नमस्कार बच्चों, आज हम नीति शतकम के 16वें श्लोक से पढ़ेंगे। शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनः तत् जाढ्यं वसुधा अधिपस्य सुधियस्त्वर्थं विना अपीश्वरः कुत्स्यः स्योकुपरीक्षकः नमण्यो यैरर्घतः पातितः। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से नीतिकार भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि जो महान कवियों या विद्वानों के महत्व को नहीं समझते, ऐसे राजा भी निंदनीय होते हैं। कहते हैं, नीतिकार जी कह रहे हैं, शास्त्रोपकृत शब्द सुंदर गिरह है। शास्त्रों से शुद्ध शब्दों वाली अर्थात सुंदर वाणी वाली शिष्य प्रदेय आगमा, शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने वाले विख्याता सुप्रसिद्ध कविगण यस्य प्रभो विषय निर्धना वसंती, जिस राजा के राज्य में निर्धना धनहीन होकर वसंती रहते हैं। तत् वसुधा अधिपस्य, यह वसुधा अधिप, वसुधा अर्थात धरती क्या पर राज्य करने वाले अर्थात उसका राजा की जाड्यम मूर्खता है। सुधिय, सु अर्थात अच्छी, धी मतलब बुद्धि अर्थात विद्वान या बुद्धिमान, तू अर्थम बिना अपि ईश्वरा, बुद्धिमान विद्वान तो अर्थ के बिना भी, धन के बिना भी ईश्वरा समर्थ होता है। यही मणय अर्घतः पातिता कुपरीक्षका कुत्स्यास्यु, जिन्होंने मणियों का अर्घतः बहुमूल्य पातिता उनको कम समझा है, बहुमूल्य होते हुए भी मणियों को कम समझा है, उनकी जो मूल्य है उसको गिरा दिया है। कुपरीक्षका, वे कुपरीक्षक, कुत्स्यास्यु, वे निंदनीय हैं। शास्त्रों से शुद्ध शब्दों वाली सुंदर वाणी वाले शिष्यों का ज्ञान प्रदान करने वाले सुप्रसिद्ध कविगण जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, यह राजा की मूर्खता है। विद्वान तो धन के बिना भी समर्थ या पूज्य है। वास्तव में जिन्होंने बहुमूल्य बहुत कीमती मणियों के मूल्य को नहीं समझा है, वे कुपरीक्षक निंदनीय हैं। नीतिकार का कहना है कि शास्त्रों को जानने वाले और शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने वाले महान विद्वान या कविगण यदि किसी राजा के राज्य में निर्धन होकर रहते हैं, तो वे राजा निंदा के योग्य है, क्योंकि वे विद्वानों का महत्व नहीं समझता है। जैसे कोई रत्न पारखी बहुमूल्य मणियों के मूल्यों को नहीं समझता है तथा उसका मूल्य बहुत कम बताता है, तो इसमें रत्न पारखी का दोष नहीं है, मणि का नहीं है। अतः नीतिकार की मान्यता है कि राजाओं को विद्वानों को सम्मान करना चाहिए, विद्वानों को आदर सत्कार देना चाहिए। हर्तु याति न गोचरम किमपि क्षण पुष्णाति यत् सर्वदा प्यर्थिभ्य अपि अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेषु अपि न प्रयाति निधनम विद्या आख्यम अंतरधनम येषां तान् प्रति मानम उज्जत नृपः कैतै स स्पर्धते यत् धनम हर्तुम गोचरम न याति। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से भी कवि विद्वानों की प्रशंसा करते हुए राजाओं से उनके सम्मान करने की आशा रखता हुआ कहता है कि यत्, जो धनम विद्या रूपी धन हर्तुम चोरों को गोचरम न याति दिखाई नहीं पड़ता है,
विद्या रूपी धन ऐसा है कि जिसको चोर भी चुरा नहीं सकते, इसलिए उनको वो दिखाई ही नहीं देता है। जो विद्या रूपी धन हर्तुम गोचरम न याति, चोरों को दिखाई नहीं पड़ता है। सर्वदा किम अपि शम पुष्णाति, सर्वदा सदा ही किम अपि अकथनीय शम सुख को पुष्णाति बढ़ाता है। अर्थिभ्य याचकों को अनिशम सदा निरंतर प्रतिपाद्यमानम प्रदान करने पर पराम वृद्धिम अत्यंत वृद्धि को आपनोति प्राप्त करता है। कल्पांतेषु अपि प्रलय काल होने तक भी, तब तक प्रलय काल होने पर भी निधनम न प्रयाति, नष्ट नहीं होता है। तत् वह विद्याख्यम विद्या नामक अंतरधनम अंदर छिपा हुआ ये शाम वो धन हो जिसके पास है। हे नृपा, हे राजाओं, तान प्रति मानम उज्जत, उनके प्रति मान अर्थात उज्जत उस घमंड को करना छोड़ दो। कहते सह स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धते, स्पर्धा अर्थात समानता कर सकता है। विद्याधन कैसा है? यत धनम हर्तुम कोचरम न याति, जो विद्या रूपी धन चोरों को भी दिखाई नहीं पड़ता है। सर्वदा किम अपि शम पुष्णाति, सदा ही अकथनीय सुख को बढ़ाता रहता है। अर्थिभ्य अनिशम प्रतिपद्यमानम, याचकों को मांगने वालों को निरंतर प्रदान करने पर भी पराम वृद्धिम प्राप्नोति, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त होता है। कल्पांतेषु अपि निधनम न प्रयान्ति, प्रलय होने पर भी नष्ट नहीं होता है। तत् विद्याख्यम अंतर्धनम येषाम, वह विद्या नामक अंदर छिपा हुआ धन है। ये शाम वह धन जिसके पास है। हे नृपा, हे राजाओं, तान प्रति मानम उज्जत, उनके प्रति घमंड करना छोड़ दो। क्या तई से स्पर्धते, उनके साथ कौन समानता कर सकता है, अर्थात उन विद्वानों के समान कोई भी नहीं है। क्योंकि विद्वानों के अंदर जो छिपा हुआ विद्या नामक धन होता है उसको चोर भी नहीं चुरा सकते, उनको दिखाई नहीं देता है तो चुरा नहीं सकते। यह विद्या जितना विद्यार्थियों आदियों को दिया जाता है ये उतना ही, जो चाहते हैं जिसको लेना चाहते हैं उसको जितना दिया जाता है ये उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। प्रलय काल होने पर भी संसार में सभी कुछ नष्ट हो जाता है, परंतु विद्या नष्ट नहीं होती है। अतः राजाओं से प्रार्थना की गई है कि विद्वानों से द्वेष ना करे, क्योंकि विद्वानों के समान संसार में कोई भी मानव नहीं होता है। विद्या के महत्व को दर्शाया गया है। अधिगत परमार्थान पंडितान अवमस्थाम तृणम एव लघु लक्ष्मीर्नैव तान सन रुणद्धि, अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम, न भवति विसतंतुर्वारणम वारणानाम। अधिगत परमार्थान, विद्या प्राप्ति के प्रति समर्पित विद्वानों की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं, अधिगत परमार्थान, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने वाले, पंडितानाम, विद्वानों का, माँ अवमस्था, अवमान उनका मत करो, अपमान मत करो, अर्थात उनका निरादर मत करो। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने वाले विद्वानों का निरादर मत करो। तृणम इव लघु लक्ष्मी, तिनके के समान लघु लक्ष्मी, तुच्छ लक्ष्मी या संपत्ति, तान नैव संरुद्धि, उन विद्वानों को न एव संरुद्धि नहीं रोक सकती है। अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम, अभिनव जैसे नई नई, मद लेखा मद की पंक्तियों से, श्याम गंडस्थलानाम श्यामल मस्तक वाले, वारणानाम हाथियों को, विष तंतु कमल नाल का तंतु, वारणम न भवति रोकने वाला नहीं हो सकता है।
वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने वाले विद्वानों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी संपत्ति उन्हें इसी प्रकार नहीं रोक सकती है जिस प्रकार नई नई मद की पंक्तियों से श्यामल मस्तक वाले हाथियों को कमल दंड का तंतु रोकने में समर्थ नहीं होता है। विद्वान, कहने का भाव है कि विद्वान सदा ही यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के प्रयास में लगे रहते हैं। वे धन के लालच में नहीं पड़ते। जिस प्रकार कमल दंड के तंतुओं से मतवाले हाथी को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार विद्वान को धन दौलत का लोभ देकर वश में नहीं किया जा सकता। अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न तस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि कहते हैं कि विधाता जो होता है सांसारिक साधनों को तो नष्ट करने में सक्षम है, परंतु हंस आदि के स्वाभाविक गुणों को समाप्त नहीं कर सकता है। अतः नीतिकार भर्तृहरि जी कहते हैं कि विधाता कुपित सन हंसस्य, विधाता जो ब्रह्मा जी होते हैं वह कुपित क्रोधित होकर हंसस्य, हंस के अम्भोजिनी वन विहार विलासम, अम्भोजिनी कमलों के वन में विहार करने के विलासम आनंद को नितराम पूर्ण रूप से हंति नष्ट कर सकता है। तो परंतु असौ यह विधाता अस्य हंस के दुग्ध जल भेद विधौ, दूध व जल को भेद करने में अर्थात अलग अलग करने की विधि प्रसिद्धाम, उसमें प्रसिद्ध उसकी वैदग्ध्य कीर्तिम चतुराई को अपहर्तुम छीनने में नष्ट करने में न समर्थ नहीं है। ब्रह्मा विधाता जी क्रोधित होकर हंस के कमलों के वन में विहार करने के आनंद को तो नष्ट कर सकता है, परंतु वह विधाता हंस के स्वाभाविक गुण दूध व जल को अलग करने का जो उसकी गुण है, सुप्रसिद्ध जो चतुराई है, उसको छीनने में समर्थ नहीं है। जिसमें जो स्वाभाविक गुण होता है उन्हें विधाता या ब्रह्मा भी नहीं छीन सकता है। जैसे हंस का सर्वोत्तम गुण पानी व दूध को अलग अलग करना है, उस गुण को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है। विधाता हंसों पर क्रोध करके उनके कमल वन में विहार करने के आनंद को तो नष्ट कर सकता है, अर्थात लौकिक सुख दूर कर सकता है, परंतु उनके आंतरिक गुणों को नष्ट नहीं कर सकता। हंस में आंतरिक गुण क्या है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है, तो उसके जो अंदर जो गुण है उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तो नीतिकार की मान्यता है कि स्वाभाविक गुण किसी के भी नष्ट नहीं किए जा सकते। केयूराणी न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वर्णे एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अब प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से नीतिकार का मानना है कि शरीर के आभूषण मानव की उतनी शोभा प्रदान नहीं करते जितनी प्रिय वाणी उसकी शोभा को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि पुरुषम केयूराणी, पुरुष को केयूराणी बाजूबंद ना भूषयंती सुशोभित नहीं करते हैं। चंद्र उज्ज्वला, चंद्रमा की समान उज्ज्वल अर्थात श्वेत कांति वाले हारा ना विलेपनम, हार जो होते हैं चंद्र के समान उज्ज्वल श्वेत हार न विलेपनम, मतलब चंद्र के समान उज्ज्वल श्वेत कांति वाले हार भी शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। न स्नानम, न स्नान करना शोभा को बढ़ाता है, न विलेपनम, न ही शरीर पर लेप करना शोभा को बढ़ाता है। अलंकृता
ना ही कुसुमम, ना ही फूलों की माला पहनना शरीर की शोभा को बढ़ाता है, न अलंकृता मूर्ध जाना, ना ही बालों को सजाना संवारना मानव को शोभा प्रदान करते हैं। परंतु एका संस्कृता वाणी, लेकिन एकमात्र संस्कृता शुद्ध की हुई अर्थात परिमार्जित जो विशुद्ध वाणी है पुरुष, वह ही मनुष्य के द्वारा धारण की धार्यते जो धारण की जाती है, जब धारण की जाती है शुद्ध विशुद्ध परिमार्जित की हुई भाषा जब मनुष्य के द्वारा धारण की जाती है, सा वही भाषा पुरुषम समलंकरोति, पुरुष को अलंकृत करती है। और अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, क्योंकि ये जो अखिल भूषणानि है, जो सारे आभूषण हैं, वह तो क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाग्भूषणम सततम आभूषणम, लेकिन एकमात्र वाणी रूपी आभूषण सततम नित्य या सदा रहने वाला आभूषण होता है। मानव के शरीर की शोभा बढ़ाने वाले बाजूबंद, हार आदि केवल आभूषण होते हैं। स्नान करना, बालों को संवारना, फूलों की सुगंध वाले हारों को पहनना या स्नान करना, लेप करना भी मानव की सुंदरता हो सकता है। नीतिकार का कहना है कि मानव की वास्तविक सुंदरता इनसे नहीं होती है। उसका आभूषण तो हितकारी, मित कम, प्रिय मीठी वाणी बोलना होता है। अन्य सभी आभूषण तो समय के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, परंतु मधुर बोली गई जो वाणी है, जो वचन है, वो मानव का शाश्वत या हमेशा रहने वाला आभूषण होता है। अर्थात मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य जीवन में मधुर वाणी का ही को ही शाश्वत अलंकार या आभूषण माना गया है।